सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 10/11/2020 है। कार्यपत्रक संख्या है 13। विषय हिंदी, कक्षा 7 और पाठ का नाम है कठपुतली। तो यह कार्यपत्रक शुरू करने से पहले बच्चे आप सभी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस कार्यपत्रक से पहले जो कार्यपत्रक संख्या 12 आया था उसमें हम कठपुतली का पहला अंश, जो पहला भाग था इस कविता का, वो पढ़ चुके हैं, जिसमें कठपुतली क्या कहती है। कठपुतली कहती है कि कठपुतली बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोधित है और वो यह कहती है कि मुझे मेरे आगे पीछे यह धागे क्यों हैं, ये धागे जो बंधे हुए हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे इन धागों से, इन बेड़ियों से, इन बंधनों से आज़ाद कर दो। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का आगे का भाग देखते हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए। मगर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए बच्चों, इसका भावार्थ क्या होगा। भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो इस कविता के रचयिता हैं, वह कहते हैं कि जब पहली कठपुतली के मन में यह बात आई कि किस प्रकार उन्हें धागों से बांध रखा है, जकड़ रखा है, और जब उसके मन में यह बात आती है कि हमें आज़ाद कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो, तो यह देखकर, उसके मन की बात जानकर, जो उसके पास और कठपुतलियाँ थीं वह भी क्या करने लगती हैं, ऐसी ही आज़ादी की इच्छा करने लगती हैं। जैसी पहली कठपुतली को के मन में जो आज़ादी की इच्छा जागती है, स्वतंत्र होने की इच्छा जागती है, वैसी ही इच्छा बाकी कठपुतलियों के मन में भी जाग जाती है। तो यह सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात सारी कठपुतलियाँ, जो और भी कठपुतलियाँ हैं, वह भी स्वतंत्रता के लिए व्याकुल हो जाती हैं, वह भी आज़ादी की इच्छा करने लगती हैं और कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात हमें अपने मन की बात किए हुए, हमें अपने मन की मर्जी किए हुए, या हमें अपने मन की इच्छा को पूरा किए हुए बहुत दिन हो गए। आगे कहते हैं कि कठपुतलियाँ यह भी सोचती हैं कि बहुत दिन हुए हमारे मन की कोई भी खुशी पूरी नहीं हुई, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन फिर आगे आगे ऐसे कहते हैं कवि, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात पहली कठपुतली फिर क्या सोचती है कि यह किस तरह की इच्छा, किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जाग गई है। ऐसा पहली कठपुतली क्यों सोचती है बच्चों? क्योंकि जब वह देखती है कि जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वह भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो क्या होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है, इन्हें स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर आ गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न उसके मन में उठ जाता है। यह प्रश्न उठ जाता है कि
यह कैसी इच्छा, यह किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जग गई है, जागृत हो गई है या आ गई है कि किस प्रकार की इच्छा, सभी के स्वतंत्र होने की इच्छा। तो वह जो पहली कठपुतली है उसके मन में यह प्रश्न उठता है, यह प्रश्न आ जाता है। इसीलिए देखिए बच्चों, कवि ने यहाँ पर कैसी कैसी शब्द ला करके इस कविता का अंत प्रश्नवाचक बना दिया है कि कविता जो कठपुतली है वो भी प्रश्न एक तरह से उसके मन में उठ जाता है कि यह किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जागृत हो गई है। प्रसंग भी हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि यह कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा, कठपुतली, बेटा कठपुतली का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है? कठ अर्थात होता है काठ। कठ अर्थात क्या होता है? काठ। काठ मतलब लकड़ी। ठीक है बच्चों, लकड़ी की पुतली, कठपुतली अर्थात लकड़ी की पुतली। कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण बहुत दुखी है और विरोध करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विरोध करने लगती हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। आगे भावार्थ देख लेते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विरोध करने लगीं और कहने लगीं कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हमें अपने मन की इच्छा पूरी किए बहुत दिन हो गए। हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है, और उसके ऊपर उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी आ गई है। ठीक है, अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों? कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की, आज़ाद होने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई है, पहली कठपुतली के ऊपर। इसलिए वह इस प्रकार की बात अपने मन में सोचने लगती है और अब उसे ऐसा लगता है कि यह किस तरह की इच्छा मेरे मन में जागृत हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों यह कविता का अंश जो दे रखा है वो समाप्त होता है। आइए हम प्रश्न देख लें। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या किया? प्रश्न नंबर 1 में कह रहे हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या किया। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विरोध करने लगीं और आज़ादी की इच्छा जागृत करने लगीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको यह उत्तर लिखना है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर जो बाकी की कठपुतलियाँ थी वह भी विरोध करने लगती हैं और आज़ादी की इच्छा को जाहिर करने लगती हैं, प्रकट करने लगती हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी? यहाँ पर आंसर जो उत्तर आप लिखेंगे उसमें यह लिखेंगे कि जो पहली कठपुतली थी उसने वह किस तरह की बात करती है? वह आज़ादी की बात करती है। तो आज़ादी तो सभी को प्यारी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, इसीलिए बाकी कठपुतलियों को भी पहली कठपुतली की बात अच्छी लगने लगी, क्योंकि वह किसकी बात कर रही थी? आज़ादी की बात कर रही थी। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप यह लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो इसके आंसर में क्या आएगा कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली यह सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यह किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जागृत हो गई है। और वह ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि उसके ऊपर अब अन्य कठपुतलियों को भी आज़ाद कराने की जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप यह पंक्तियाँ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों?
बताइए बच्चों, यदि हमें भी कठपुतली की तरह बांध दिया जाए और हमें भी दूसरों के इशारों पे नाचना पड़े तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि यदि हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत ख़राब लगेगा या हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम परतंत्र हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे, किसी दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुलामी या परतंत्रता किसी को भी पसंद नहीं होती है। सभी आज़ाद होना चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप यह लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ हैं? कैसे? बताइए बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या हम टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ हैं? तो आपको क्या लगता है कि यह सही है या गलत? यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी आजकल टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। हम सारा दिन इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हम एक तरह से इनके गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना इनके बिना चलता है। अभी आप देखिए बच्चों, कोविड की वजह से विद्यालय बंद हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? सारा दिन मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है पढ़ने के लिए, मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो हम ना चाहते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे हमें, लेकिन अब हम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है इसी से चल रही है। तो यहाँ पर तो ये हमारा सार्थक यूज़ है, अच्छा यूज़ है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन जो आप बिना वजह गेम खेलने के लिए या उस वीडियोस देखने के लिए या किसी भी और वजह से मोबाइल का और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वह आपके लिए हानिकारक है बेटा। ज़रूरत से ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी आँखों को आराम दीजिए, अपनी आँखों को बचाइए, स्वस्थ रखिए, और इन सब चीज़ों का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके वही कीजिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न के उत्तर में ये आ जाएगा। अब आगे क्या जो संदेश दिया गया है, आपको क्या करना है? यह बात हमेशा याद रखनी है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन हमें हमेशा करना है। ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और हाथों को समय समय पर साबुन और साफ़ पानी से धोते रहना है। ठीक है बेटा, इन बातों का ध्यान रखते हुए कार्यपत्र को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।